हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका राज एग्ज़ाम टी पर। साथियों, हमारी जो है रीट लेवल 2 और 4th ग्रेड के लिए कंप्यूटर की एमसीक्यूज की क्लास चल रही थी और साथ में आरबीएससी की 9th क्लास की बुक भी हमने स्टार्ट कर रखी है, वो भी साथियों आप देख सकते हैं। तो साथियों, ये हमारा जो है लगभग 5 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर साथियों जो है हम आपको इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कंप्यूटर के, जो आने वाले एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। तो साथियों, ये सभी जो है चीज़ें प्राप्त करने के लिए आप राज एग्जाम टीवी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें साथियों, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको सही समय पर मिलती रही। तो साथियों, यहाँ पर शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। तो साथियों यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पॉली कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो साथियों आपको जो है यहाँ पर राइट आंसर बताना कि कौन सा जो है कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। हमने जो है आरबीएससी की 9th क्लास की बुक स्टार्ट की थी, उसमें हमने आपको ये चैप्टर करवा दिया था। देखिए, माइक्रो कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर भी होता है और मेन फ्रेम कंप्यूटर भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो है पॉली कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है साथियों, पॉली कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया। तो भारत का प्रथम जो सुपर कंप्यूटर वो कौन सा है? एक तो यहाँ से क्वेश्चन में क्वेश्चन बन रहा है, ये परम 8000 आपको याद रखना है, और इसका शुभारंभ है साथियों, वो किस वर्ष में किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर देखिए आप, ऑप्शन कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है 1992, 1990, 1991, 1989। तो साथियों यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा 1991, यानी कि भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ है, वो 1991 में हुआ था। ये आपको यहाँ पर याद रखनी है। और ये कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया था? ये साथियों यहाँ पर देखिए जो है, यहाँ पर डी डेक कंपनी के द्वारा साथियों ये बनाया गया था। ये आपको साथियों यहाँ पर याद रखना है। किसके द्वारा? सी डेक कंपनी के द्वारा साथियों ये आप जो है ये कंप्यूटर बनाया गया था, सी डेक कंपनी के द्वारा। ये आपको जो है यहाँ पर याद रखना है। और 1 जुलाई 1991 को लॉन्च किया गया। कब किया गया? 1 जुलाई 1991 को साथियों ये जो है लॉन्च किया गया था। और 1991 में रूसी सहयोग के तहत यहाँ पर मॉस्को में दौरा गया था और स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर रूसी जो है यहाँ पर बात करें तो रूसी सहयोग के तहत भी जो है इसको वहाँ पर भी जो है यहाँ पर स्थापित किया गया था। आगे साथियों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 3 की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखिए साथियों, ये क्वेश्चन जो है वो आपके फर्स्ट ग्रेड, रेट, मेंस और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं और सभी क्वेश्चन वो लगभग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। देखिए साथियों, सी डेक का संबंध है किससे है? देखिए, कंप्यूटर से है, टीवी से है, या टेलीमेटिक्स से है, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों राइट आंसर जो है वो आपका क्या होने वाला है? आप यहाँ पर जो है कमेंट बॉक्स में आपको जो है उत्तर भी ज़रूर लिखना है कि यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि सी डे का संबंध है वो किससे है? वो कंप्यूटर से, क्योंकि सुपर कंप्यूटर का जो परम 8000 है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, उसका निर्माण सी डेक कंपनी के द्वारा ही किया गया था। इसलिए सी डेक का संबंध जो है वो कंप्यूटर से है। ये आपको यहाँ पर बात याद रखनी है। और इस की स्थापना, यानी कि सी डेक कंपनी की स्थापना जो है, सी डेक कंपनी क्या साथियों, ये भारत की एक अर्ध सरकारी कंपनी है। क्या है? भारत की जो है अर्ध सरकारी कंपनी, यानी कि आधी प्राइवेट है और आधी क्या है? सरकारी कंपनी है। ये आपको याद रखना है। और साथ में इसकी स्थापना जो है, यानी कि सी डे कंपनी की स्थापना जो है 1984 में की गई थी। ये आपको साथ ही यहाँ पर याद रखना है। आगे चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है कि कंप्यूटर कार्यक्रम के मुख्य चरण कौन से है। तो ऑप्शन 1 है कि समस्या की सूची बनाना, समस्या को चरणबद्ध करना और रेखा चित्र द्वारा विस्तार से चरण स्पष्ट करना, या उपयुक्त सभी। तो साथियों कौन सा जो है यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है वो आप यहाँ पर कमेंट में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, कंप्यूटर कार्यक्रम के मुख्य जो चरण है वो कौन कौन से है, और आपको यहाँ पर जो इसका राइट आंसर बताना है।
तो कंप्यूटर के जो है कौन कौन से चरण हो सकते हैं इसमें आपको यहाँ पर देखना है और राइट आंसर आपको बताना। देखिए साथियों, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 4 है वही हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है, उत्तर जो है या आंसर की बात करें तो आंसर जो है वो होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर बात करेंगे जो ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए समस्याओं की सूची बनाना वो भी जो है निश्चित रूप से कंप्यूटर का कार्य होता है। समस्या को चरणबद्ध करना वो भी कंप्यूटर का मुख्य चरण होता है। और रेखा चित्र द्वारा विस्तार से चरण स्पष्ट करना भी जो है कंप्यूटर का चरण हम मानते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 की साथियों यहाँ पर चर्चा करते हैं। साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन है साथियों वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम्स में जो साथियों लगातार ये पूछे भी गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्यूटर से संबंधित, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली कौन सी है। पहला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर पैकेज, परिचालन पद्धति, रीड ओनली मेमोरी या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर है वो क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर नाम भी कंप्यूटर से संबंधित है, परिचालन पद्धति भी कंप्यूटर से संबंधित है और रीड ओनली मेमोरी ROM ये भी साथियों क्या है, कंप्यूटर से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों साथियों यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर से संबंधित है। ये आपको यहाँ पर याद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कंप्यूटर में IC का अर्थ क्या होता है, यानी कि साथियों IC का जो है वो अर्थ क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन है एकीकृत आवेश, एकीकृत परिपथ, एकीकृत धारा, आंतरिक परिपथ। ये साथियों हमने जो है बुक में आपको पढ़ा दिया था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एकीकृत परिपथ, यानी कि IC को जो है एकीकृत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट इसको बोलते हैं। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। IC की जो फुल फॉर्म होती है साथियों वो क्या होती है, वो होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट इसकी जो है फुल फॉर्म होती है, ये आपको याद रखना है। और ये जो साथियों बात करें तो सिलिकॉन चिप के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसके नाम से, सिलिकॉन चिप के नाम से भी इसको जो है यहाँ पर जाना जाता है। इतनी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से समझ जो है याद रखनी है। तो सिलिकॉन जो है यहाँ पर उससे जो है यहाँ पर ये चिप बनी होती है, ये इसके नाम से भी जानी जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया, यानी कि IC का विकास है या IC का जो आविष्कार है वो किसने किया था। देखिए पहला ऑप्शन है CP रमन, रॉबर्ट कोच, JS किल्बी और चार्ल्स बेबेज ने। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा होने वाला वो है JS किल्बी ने जो है IC का क्या किया था, आविष्कार किया था। चार्ल्स बेबेज की बात करो तो इन्होंने जो है यहाँ पर कंप्यूटर का आविष्कार साथियों इन्होंने किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपने देख लिया होगा, यहाँ पर JS किल्बी जो है वो राइट आंसर साथियों यहाँ पर होने वाला है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर है कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है। तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक है वो किसे जो है कौन है। तो यहाँ पर देखिए APJ अब्दुल कलाम, जयंत नार्लिकर, विजय भाटकर और S जयशंकर। तो साथियों राइट आंसर है वो क्या होने वाला है, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हमारा होने वाला है वो है विजय भाटकर। क्या है, विजय भाटकर है वो राइट आंसर होने वाला है। क्या होने वाला है, विजय भाटकर है वो राइट आंसर होने वाला है। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर सही होगा। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक जो है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक है वो कौन है, विजय भाटकर है। कौन है, विजय भाटकर। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ये क्या साथियों, एक प्रसिद्ध भारतीय भौतिक वैज्ञानिक है। क्या है, जो है भौतिक वैज्ञानिक है। ये कौन है, भारत के प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक है विजय भाटकर। इन्होंने जो है या इनको जो है भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। तो भाभा परमाणु, यहाँ पर देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा कौन सा जो है सुपर कंप्यूटर है वो विकसित किया गया था। देखिए परमपदम, चिप, अनुपम या फ्लो सॉल्वर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर है वो होने वाला है। तो यहाँ पर जो आपको यहाँ पर आंसर देना है कि कौन सा आंसर है वो यहाँ पर सही होने वाला है। तो सबसे जो उत्तम यहाँ पर जो है सबसे सही जो है यहाँ पर आंसर है यहाँ पर साथियों है वो है अनुपम। क्या साथियों, अनुपम नाम है जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा जो है विकसित किया गया था। ये सुपर कंप्यूटर जो है अनुपम नाम का, ये साथियों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित है वो किया गया था। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इस कंप्यूटर का विकास जो है वो यहाँ पर देखिए
ARC भाभा एटम रिसर्च सेंटर मुंबई द्वारा जो साथियों इसका निर्माण है वो किया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या कह रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 की जो है यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि IBM का पूरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटीग्रल बिजनेस मशीन, इटालियन बिजनेस मशीन या इंडियन बिजनेस मशीन। तो साथियों यहाँ पर जो है वो राइट आंसर है वो आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होने वाला। IBM की फुल फॉर्म क्या होती है। IBM एक कंपनी है, तो आपको इसकी क्या करना है, फुल फॉर्म साथियों यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर वो होने वाला है साथियों ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है IBM की फुल फॉर्म होती है, ये आपको याद करनी है। और साथियों IBM जो है यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, लेकिन IBM कंप्यूटर निर्माण करने वाली एक अमेरिकन कंपनी। क्या साथियों, ये जो है एक अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है ये IBM। और पर्सनल कंप्यूटर निर्माण में इसका सर्वाधिक रोल है। जो पर्सनल कंप्यूटर साथियों PC के निर्माण में इनका सर्वाधिक रोल है IBM कंपनी का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 साथियों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो कब मनाया जाता है। ये साथियों आपको यहाँ पर बताना कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो कब मनाया जाता है। ये साथियों क्वेश्चन जो जितने भी क्वेश्चन साथियों हम करवा रहे हैं वो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और इस क्वेश्चन की बात करते हो साथियों ये जेल प्रहरी 2018 में यह साथियों क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो ऑप्शन देखिए 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 22 जनवरी, 5 जनवरी। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर की बात करते हो 2 दिसंबर को साथियों यहाँ पर जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस बनाया जाता है। ये साथियों क्वेश्चन जो है आने वाली एग्जाम्स में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से याद करना है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो मनाया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है वो क्या कह रहा है, देखिए कंप्यूटरों के लिए IC चिप इंटीग्रेटेड सर्किट चिप प्राय किस पदार्थ की बनी होती है। तो जो IC चिप है साथियों वो किस पदार्थ की बनी होती है। देखिए ऑप्शन है सिलिकॉन, सीसा, क्रोमियम या सिल्वर। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, हमने जो है पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, यहाँ पर जो है सिलिकॉन से ये चिप बनी होती है। किसकी बनी होती है, ये जो चिप है साथियों ये सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। ये आपको यहाँ पर याद करना है। और उसके बाद में आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्या कह रहा है, देखिए 5वीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो यहाँ पर देखिए 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते हैं। तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग होता है। पहला ऑप्शन निर्वात ट्यूबों का, ट्रांजिस्टरों का, समाकृत सर्किटों का या कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का। तो यहाँ पर राइट आंसर साथियों क्या होने वाला, तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर की बात करते तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा AI का साथियों यूज जो है यहाँ पर किया जा रहा है 5वीं पीढ़ी में। तो राइट आंसर जो है यहाँ पर चौथा ऑप्शन हो जाएगा, कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का जो है वर्तमान में साथियों यूज है वो हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, क्योंकि साथियों लगातार जो है 5 पीढ़ी के बारे में हमने पढ़ लिया था। 5 पीढ़ी का जो है अभी तक जो है 5वीं पीढ़ी चल रही है आधुनिक क्षेत्र, इस आधुनिक युग में भी। तो यहाँ पर जो है ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है, निर्वात ट्यूबों का प्रयोग होगा, वो सब ने वो चीज़ें साथियों हमने जो है यहाँ पर देख ली थी पहले। आपको जो RBSc की 9th क्लास की जो बुक पढ़ा रहे साथियों उसमें हमने ये चीज़ें आपको पढ़ा दी थी, कौन से क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आपने शॉर्ट नोट भी साथियों यहाँ पर बना लिया होगा। तो यहाँ पर जो कुल मिलाकर 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर का उपयोग साथियों कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का जो है इसमें यूज वर्तमान में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर जो है 14 की बात करते देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है। तो कार में लगा हुआ जो साथियों गति मापक यंत्र है वो किसको यहाँ पर जो है निरूपित कर रहा है। देखिए एनालॉग कंप्यूटर को, डिजिटल कंप्यूटर को या हाइब्रिड कंप्यूटर को, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर जो है आपको राइट आंसर बताना है कि यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन को जो है समझने का प्रयास कीजिए। आपने गाड़ी चलाती या गाड़ी चलते हुए कहीं ना कहीं देखा होगा, बस में या कहीं ना कहीं साथियों आपने देखा होगा। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर देने की है वो कोशिश आप साथियों यहाँ पर कीजिए कि यहाँ पर जो है राइट आंसर है वो इसका क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर डिजिटल जो आप देख रहे हैं ये डिजिटल यानी कि इनमें अंकों में नहीं बताते, घड़ी के रूप में होता है। तो यहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर साथियों यहाँ पर क्या करता है, ये निरूपित करता है, यानी कि एनालॉग कंप्यूटर का यूज जो साथियों गति मापक यंत्र में किया जाता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और आगे साथियों बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 15 की, और ये अंतिम क्वेश्चन साथियों आज का। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है। तो इनमें से कौन से जो है कार्य है वो डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है। पहला ऑप्शन है डाटा एकत्र करना, आंकड़ों को सूचनाओं में प्रोसेस करना और आंकड़ों अथवा सूचनाओं का विश्लेषण करना, आंकड़ों अथवा सूचनाओं का क्या करना, भंडारण करना। तो साथियों यहाँ पर जो है राइट आंसर है वो क्या होने वाला है, आप एक बार क्वेश्चन को जो है गौर से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। कंप्यूटर से संबंधित है वो कौन से कार्य है यहाँ पर है, उसके बाद साथियों आपका जो है आंसर आराम से आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर समझना है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। कुछ क्वेश्चन होते हैं वो समझने से भी साथियों आप उसका हल निकाल सकते हैं। देखिए जो है कंप्यूटर की बात तो ये डाटा एकत्र करने का काम करता है, ये आप सबको पता है। आंकड़ों को सूचनाओं में प्रोसेस करता है, बिल्कुल ये बात भी सत्य है। उसके बाद में आगे चर्चा करते हैं तीसरे ऑप्शन की। तो तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए आंकड़ों अथवा सूचनाओं का विश्लेषण करना। साथियों ये विश्लेषण है वो नहीं कर सकता, यानी कि सोच नहीं पा रहा है। और चौथा ऑप्शन है आंकड़ों अथवा सूचनाओं का भंडारण, निश्चित रूप से ये सूचनाओं का क्या करता है, भंडारण करता है। तो राइट आंसर जो है हमारा होने वाला है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर साथियों यहाँ पर हो जाएगा। आंकड़ों अथवा सूचनाओं का विश्लेषण ये नहीं करता है। तो साथियों 15 क्वेश्चन करवा दिए, रेट मेंस फर्स्ट ग्रेड और फोर्थ ग्रेड के लिए साथियों ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरीके से अध्ययन करना है, समझना और बार बार देखना ताकि आपका अभ्यास साथियों अच्छी तरीके से हो जाए। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को